क्वेश्चन है कि नीचे दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मीटरों और एमीटरों का पाठ्यांक क्या होगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर, ये दोनों का पाठ्यांक क्या होगा। उसी तरह दूसरा सिचुएशन भी दिया और ऑप्शन भी चारों मेंशन है। इसमें एक जानकारी हम लोग का है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है, जबकि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अब इसमें निकालते हैं, ये पहले पूरा परिपथ का निकालें। पूरा परिपथ का V इक्वल टू क्या हो जाएगा, री आर आई, ठीक। तो I1 है तो इसको हम 1 कर देते हैं। तो V कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट यूज किए, इक्वल टू R कितना है, 10 ओम इंटू I1। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 एम्पियर। उसी तरह इसका V1 निकालते हैं। तो V1 इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा R I1, यहाँ पे R 10 है तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं। और I1 कितना है, I1 निकाले 1 एम्पियर तो हो जाएगा 10 वोल्ट। अब उसी तरह दूसरा सिचुएशन में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी पहले पूरा परिपथ का निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू RI2 है तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। R कितना है, 10, सिर्फ यहाँ पे क्या है 10 मानेंगे क्योंकि यहाँ वोल्ट मीटर इसमें लगा हुआ था। और I2 कितना है, I2 निकालना है और V हमको पता है कितना वोल्ट है, V 10 वोल्ट, यहाँ करके कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। उसी तरह अब इतना में लगाते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू, या फिर V इक्वल टू लिख लेते हैं, V इक्वल टू RI2, ठीक। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कितना ले लें 10, ठीक। यहाँ दोनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे समांतर में जुड़ा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10, 1 यानी 2/10, तो यानी 5 हो जाएगा। तो इसको क्या हम ले लें 5, तो 5 से सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होने के कारण, जैसे कि यहाँ पे V1 भी 10 आया, V2 भी 10 आया, ठीक। यानी V1 V2 इक्वल किस में है, किस में है, किस में है। I1 भी एक आया इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में I2 भी एक आया, तो ये भी इक्वल है। तो इक्वल, दोनों इक्वल इसी में है, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा ऑप्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर कुल धारा निकालना है किसी परिपथ में, कुल धारा इक्वल टू क्या होता है, तो कुल धारा इक्वल टू होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। विद्युत धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी जितना विद्युत वाहक बल हो वो और कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कैपिटल R मतलब बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध। अगला है इसमें कि प्रतिरोध यानी ताप पे अगर अंतर हो, जैसे कि मान लीजिए कि पहला ताप पे प्रतिरोध R1 है, कोई T1 ताप है उसका प्रतिरोध R1 है, तो T2 पे कितना प्रतिरोध होगा। और ये जो अल्फा है ये ताप प्रतिरोधकता गुणांक है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक। इसमें से कोई एक गायब होगा, बाकी सब मान, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ताप देगा उसका प्रतिरोध देगा, दूसरा भी ताप देगा और एक का प्रतिरोध गायब करेगा, या फिर हो सकता है अल्फा गायब करे, तो उसमें से निकालना है, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। एक और आता है मीटर सेतु, ठीक है। मीटर सेतु कैसे याद रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे R लिख देते हैं, यहाँ पे नाम के लिए S लिख देते हैं। तो मीटर सेतु में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो कोई प्रतिरोध होता है, ठीक है, और ये स्केल होता है और ये जो होता है जॉकी होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको बैलेंस पे लाया जाता है, यहाँ से यहाँ जैसे मान लीजिए L1 है और यहाँ से यहाँ पूरे अगर 100 है तो ये L1 हो चुका है, तो यह क्या हो जाएगा 100 माइनस L1 होगा, ठीक। तो और यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए सेल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध इक्वल टू, यानी R/S इक्वल टू L1/100 माइनस L1, क्या हो जाएगा R/S इक्वल टू L1/100 माइनस L1। यही हो गया फॉर्मूला। अब इसमें से कोई एक प्रतिरोध गायब करेगा या फिर L1 100 माइनस L1 जो भी, लेकिन मेन फॉर्मूला याद रखना है R/S इक्वल टू L1, यानी कि ये बटे में ये इक्वल टू L1 और बटे में 100 माइनस L1। और एक और इसमें है चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो चार्ज होते समय हमेशा याद रखेंगे
प्लस होता है, ई प्लस आई आर। चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू ई प्लस आई आर। और इसी में याद रखेंगे एक चीज़ और कि जब वही अगर पूछे आई मैक्सिमम तो हम अपने मन से आर क्या लेंगे, प्रतिरोध 0 लेंगे। जब इसमें पूछे कि आई मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, जब प्रतिरोध क्या हो, उसका प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध क्या मानेंगे, 0। और एक चीज़ और यहाँ पे श्रेणी और समांतर में एक और याद रखना है कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो उस समय प्रतिरोध अधिकतम होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिकतम होता है, और जबकि वही यहाँ पे उल्टा लिख दिए, श्रेणी क्रम नहीं, यहाँ पे समांतर होना चाहिए। समांतर में न्यूनतम होता है, श्रेणी में सबसे कम होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होता है यहाँ पे सबसे अधिकतम होगा और समांतर में कम होता है। तो वही यहाँ लिखा गया कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो पहले प्रतिरोध अधिकतम होगा, यानी पहले से प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी उसका n गुना। अब जैसे मान लीजिए 4 प्रतिरोध है तो 4R, 5 प्रतिरोध है तो 5R, जितना प्रतिरोध है उतना। वही अगर समांतर में जुड़ा हुआ है, सबके सब सेम प्रतिरोध है, तो वो मिनिमम प्राप्त होगा, और मिनिमम जो होगा प्रतिरोध बाय n, यानी कितना प्रतिरोध। जैसे 4 लगा हुआ है तो बटा में 4 देंगे, 10 लगा हुआ है तो बटा में 10 दे देंगे, तो ये समांतर में मिनिमम होता है। ये हो गया। अब एक और जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि इतना तार को 2 गुना लंबा किया गया है तब प्रतिरोध क्या होगा, 3 गुना लंबा किया है तब प्रतिरोध क्या होगा, पहले इतना प्रतिरोध था। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये याद रखें कि नया प्रतिरोध जो होगा, जैसे कि मान लीजिए 2 गुना किया गया तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध होगा n स्क्वायर। अब जैसे 2 गुना किया है तो 2 का स्क्वायर, अब गुना पुराना प्रतिरोध जो भी दिया हुआ हो, तो n स्क्वायर गुना पुराना प्रतिरोध। इस तरह नया प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो नया प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, नया प्रतिरोध इक्वल टू n स्क्वायर गुना पुराना प्रतिरोध। और एक सिचुएशन इसमें और आता है कि त्रिज्या जब आधी हो जाए, यानी कि जब कम, यानी त्रिज्या की बात हो, तो त्रिज्या जब आधी हो जाए तो इसी में क्या मॉडिफाई करेंगे, n पे पावर 4 गुना पुराना प्रतिरोध, n पे पावर 4 गुना पुराना प्रतिरोध। और एक और है कि यदि तार को n बराबर भागों में बांटा जाता है, फिर सब तार को एक साथ ऐंठन किया जाता है, तो ऐंठन तार का प्रतिरोध अगर पूछे तो क्या होगा, प्रतिरोध इक्वल टू R बाय n स्क्वायर। प्रतिरोध वहाँ पे क्या हो जाएगा, R बाय n स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए एक लंबा तार था, उसको 4 बराबर भागों में काट के सब तार को एक जगह ऐंठ दिया गया, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा पुराना प्रतिरोध बटे में n स्क्वायर। जैसे 4 बार काटा गया है 4 बराबर तो 4 का स्क्वायर, अगर 2 बार काटा गया तो 2 का स्क्वायर, अगर 3 बार काटा गया तो 3 का स्क्वायर। उस अनुसार इसको सॉल्व करेंगे।